क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 यानी कि रेशनल नंबर, इसका कुछ सम इम्पोर्टेंट जो भी इसमें टर्म्स दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग इस टर्म को पढ़ लेना जरूरी होता है। तो क्विक रिव्यू, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4, अगर हमको नेचुरल नंबर को लिखना हुआ तो हम लोग कैपिटल N से उसको डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारा है होल नंबर, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो वो एक होल नंबर कहलाती है। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, विच आर डिनोटेड बाय द W। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3, जीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, जीरो को अगर हम लोग छोड़ के काउंट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर आ जाएगा। थर्ड नंबर में आता है इंटीजर्स, द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 आर कॉल्ड द इंटीजर्स, यानी कि वैसे नंबर जिसके शुरुआत में -1 2 3 रहे और वो आगे तक बढ़े, यानी कि प्लस में भी जाए, तो वैसे नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो समझ रहे हैं, जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है यानी कि जिसके पहले प्लस लगा हुआ है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिसके पहले माइनस लगा हुआ है वो निगेटिव इंटीजर्स। देन आता है एक होता है जीरो, जीरो इज कॉल्ड द जीरो इंटीजर्स, क्योंकि बीच में क्या होता है हमारा जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर, यानी कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज द नेचुरल नंबर, यानी कि वैसे नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके। p/q मीन्स जैसे 3/4 4/3 9/3, ये सब p/q है। तो अगर हम इस फॉर्म में अगर उसको लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। हेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे q यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। रेशनल नंबर पढ़ने में हमको कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ या फिर उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। इसका फर्स्ट है प्लस वाला, यानी कि एडिशन वाला। तो फर्स्ट है a + b इज इक्वल टू b+ है, इसको हम एडिशन कम्यूटेटिव लॉ या फिर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देन सेकेंड है a × b इज इक्वल टू b × a, इसको हम मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ, आप देख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ, a + b और +c, इसको हम लिख सकते हैं a+ और ब्रैकेट में b+c, इसको हम एडिशन लिखेंगे। फिर a × b ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट क्लोज × c इज इक्वल टू a × b × c ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ। एक इसी को जो हम लोग सेकेंड वाला लिखे हैं, इसी को हम लिख सकते हैं a × b × c, यानी कि जो शुरुआत में यानी कि मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ में जो हम लोग a × b ब्रैकेट में लिखे हैं, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को बाहर करके और b × c भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। क्या है उसके बाद एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि a × b + c इज इक्वल टू a × b ब्रैकेट क्लोज और +a × c। तो वैसे अगर हम लिखा हुआ रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन आता है एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर्स जिसका सम जीरो हो दैट इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो 2/3 प्लस और ब्रैकेट में -2/3, एक प्लस में लिखे एक माइनस में लिखे, तो ये दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 2/3 भी एक रेशनल नंबर है और +-2/3 भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, अगर वो जीरो आ जाएगा तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर इज जीरो, यानी कि दो मल्टीप्लिकेटिव का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें और वो एक के बराबर हो तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेरी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।